हमारे निज़ाम का एक मुस्तकिल अलमिया है अकरबा परवरी यानी कि नेपोटिज्म, क्योंकि इसी से जन्म लेता है मेरिट का कत्लेआम और इसी से जन्म लेती है करप्शन। आज अकरबा परवरी और करप्शन की एक ऐसी ही कहानी हम आपके सामने रखेंगे। ये कहानी है सिविल एविएशन अथॉरिटी में 2 दहाइयों से बैठे एक ऐसे शख्स की जो निज़ाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इतना आगे निकल गया है कि अब वो खुद एक निज़ाम बन चुका है। ताशफीन अशरफ PSO DG सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं और इसके साथ साथ ये साहब डायरेक्टर कमर्शियल एंड एस्टेट का इजाफी ओहदा भी रखते हैं। 25 अप्रैल सन 2000 में बतौर कमर्शियल मैनेजर इनकी तैनाती होती है और इसके बाद आज ताशफीन अशरफ मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हैं, लेकिन इनकी डिग्री जिसकी बुनियाद पर इन्हें ये नौकरी मिली है वो जाली है और मुतअद्दिद बार इंक्वायरी होने के बावजूद भी, मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरने के बावजूद कोई इन साहब को हिला नहीं सका, क्योंकि मौसूफ अकरबा परवरी की वजह से हर बार बच जाते हैं और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए सही दोस्त चुनते हैं। ये उनको नवाजते हैं और वो दोस्त इनको नवाजते हैं और यूं मिलकर एक निज़ाम चलता है। ये बात है 1999 की, जब सिविल एविएशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत चलती थी। उस वक्त MOD के एडिशनल सेक्रेटरी 1 एविएशन विंग थे मेजर जनरल अशरफ चौधरी। जनरल साहब ने अपने बेटे को बतौर मैनेजर कमर्शियल तैनात करवाने के लिए उस वक्त के DG CAA अमीनुल्लाह चौधरी पर काफ़ी दबाव डाला, लेकिन DG साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर 99 का कू हुआ और सो कॉल्ड तैयारा हाईजैकिंग का वाकया पेश आया, जिसके बाद एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बना। मेजर जनरल अशरफ उसके सरबराह थे और उन्होंने DG CAA अमीनुल्लाह चौधरी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन DG साहब का, साबिक DG साहब का ये कहना है कि नौकरी से उन्हें ताशफीन अशरफ को नौकरी देने से इनकार पर उनके वालिद साहब ने निकलवाया, जो कि तैयारा हाईजैकिंग पर जनरल मुशर्रफ के बनाए गए BOI के सरबराह मेजर जनरल अशरफ थे। ये सारा वाकया अमीनुल्लाह चौधरी साहब ने अपनी किताब मुशर्रफ नवाज हाईजैकिंग फ्रॉम द ग्राउंड में लिखा है। लेकिन 25 अप्रैल 2000 में ताशफीन अशरफ मैनेजर कमर्शियल CAA में आ जाते हैं। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस रावलपिंडी का इदारा, जो कैलिफोर्निया की न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा था, वहाँ से 8 माह, जी हाँ 8 माह में ताशफीन अशरफ ने MBA की डिग्री हासिल की। उनका तजर्बा 6 माह के मोबाइल कंपनी के कॉल सेंटर की जॉब का था, जबकि मैनेजर कमर्शियल की पोस्ट के लिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBA और 2 से 2.5 साल तक का काबिल कबूल तजर्बा लाजिम था। न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक CAA ने उस वक्त जब HEC से जवाब मांगा तो HEC ने लिखकर जवाब दिया कि न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी अक्रेडिटेड नहीं है। 8 माह में MBA करने वाले इस होनहार तालिबे इल्म के इंटरव्यू पर CAA के पैनल को भी एतराज़ात थे, लेकिन अकरबा परवरी के आगे किसकी चलती है। अब मज़े की बात यह है कि ताशफीन अशरफ को 21 दिसंबर 1998 में MBA की डिग्री जारी होती है, जबकि उनकी मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट 15 जून 1999 को इशू की जाती है। डिग्री का ग्रेडिंग सिस्टम यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के भी खिलाफ जारी होता है, लेकिन ताशफीन अशरफ को कोई नहीं पूछ सकता। 26 दिसंबर 2008 और फिर 3 फरवरी 2009 में CAA के मुलाजमीन इंतजामिया को ख़त लिखकर ताशफीन अशरफ के क्रेडेंशियल्स पर उठने वाले सवालात की शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सालों से दबे इस मामले पर बिल आखिर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनता है और ये BOI ताशफीन अशरफ की अपॉइंटमेंट गैर मुसद्दका डिग्री की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई करने की सिफारिश करता है, जिसके बाद 27 अक्टूबर 2016 में CAA के डायरेक्टर HR इनको शो कॉज नोटिस जारी करते हैं, मगर ताशफीन साहब इस पर भी स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन थोड़े अरसे के बाद ये स्टे ऑर्डर भी ख़त्म हो जाता है। BOI की हिदायत पर अमल नहीं होता और कोई कार्रवाई भी नहीं होती, बल्कि 1 अक्टूबर 2018 को शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया जाता है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस मामले को वापस डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में भेज देते हैं और लिखा जाता है कि फाइनलाइज्ड पैरा नंबर 43 को DAC देखे, लेकिन इस मसले पर DAC की मीटिंग नहीं होती, बल्कि अकरबा परवरी के रंग देखें कि ताशफीन अशरफ को मजीद नवाजा जाता है। सीनियर जॉइंट डायरेक्टर के बाद 2 सितंबर 2019 को एक्टिंग डायरेक्टर कमर्शियल एस्टेट मुकर्रर कर दिया जाता है। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि जब शो कॉज नोटिस वापस हुआ तो उस पर DG CAA एक नोट लिखते हैं।
as per recommendations at M13 and M14 subject to settlement of audit para। कौन सा audit para? वही जिसके मुताबिक DAC ने ताशफीन अशरफ की डिग्री का मसला फाइनली तय करना था। अब इस दौरान इंक्वायरी का कुछ नहीं बनता क्योंकि मौसूफ के पास PSO DG CA का ओहदा भी है, इसीलिए ये हर DG और सिविल एविएशन के सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स के करीब रहना जानते हैं। मौजूदा मिनिस्टर गुलाम सरवर खान को उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए इन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पराडो गाड़ी जो है वो मुहैया की है। यही नहीं, मौसूफ वज़ीर के लिए ताबेदारी की मिसाल कायम करते हुए गाड़ी की मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्चा भी CA के अकाउंट से ही दिया जा रहा है। ये गाड़ी वज़ीर साहब के हल्के में उनके भी जो है वो काम आती रही। इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी, SO2 सेक्रेटरी, PS2 एविएशन मिनिस्टर, सबको यारों के यार ताशफीन अशरफ ने गाड़ियाँ मुहैया की हुई हैं क्योंकि मौसूफ अपने इख्तियार की इस्तेमाल करना जानते हैं, इसलिए हर उस बंदे को नवाजते हैं जो उनके किसी भी काम आ सकता है। अकरबा परवरी और दोस्त नवाजी की ये कहानी सालों से चल रही है और ये उस इदारे की कहानी है जिसने पायलट्स के फेक या असली होने के मामले को ऐसे हैंडल किया कि मुल्क की हवाबाजी की सनत की हवा ही निकल गई। वज़ीर हवाबाजी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने का फतवा दिया था, लेकिन इन लाइसेंसेस को जारी करने वाले इदारे CA के अंदर जब ऐसे लोग बैठे हैं तो ऐसी जालसाजियों के मौके पैदा क्या नहीं होंगे, ये एक सवाल है। अकरबा परवरी मेरिट के कत्ल और करप्शन की इस शर्मनाक दास्तान पर क्या अब कोई नोटिस लेगा या नहीं? और आपको यहाँ ये बताते चलें कि हम पे कोई इल्ज़ाम ना लगे, हमने इस स्टोरी पर अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिए ताशफीन अशरफ को कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो भेजे, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ हमने CA के PRO साद बिन अयूब साहब को भी कॉल्स की। उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे के बाद इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे और 1 घंटे के बाद उनकी जानिब से भी कॉल जो है वो कोई नहीं आई, उनकी जानिब से कोई राब्ता दोबारा नहीं हुआ और कोई कॉल हमने रिसीव नहीं की। अगर वो अपना मौक़िफ़ या ताशफीन साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा फोरम उनके लिए ओपन है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारे निज़ाम का जो एक इस वक्त मुस्तकिल जो अलमिया है वो हमने आज आपके सामने रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ गुलाम सरवर साहब इतनी जो है वो इतना हौसला रखते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे इतनी बड़ी बात वो कर सकते हैं जिससे मुल्क का इमेज हिल जाता है, तो वो अपने इदारे के अंदर भी इस्लाहात लाएंगे।